अष्टावक्र गीता का आनंद उद्घोष। प्रथम अध्याय में अष्टावक्र के वचन सुनते ही राजा जनक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है और अब ये अध्याय उपदेश नहीं रह जाता, ये एक अनुभूत सत्य की उमड़ती हुई अभिव्यक्ति बन जाता है। ध्यान दीजिए, अब जनक प्रश्न नहीं पूछते, वे केवल कह रहे हैं मानो भीतर से आनंद का सोता फूट पड़ा हो। जनक कहते हैं, मैं अब निर्मल और शांत हूं, चैतन्य से परे चैतन्य। इतने समय में भ्रम से ठगा गया था। सोचिए भक्तों, जनक का ये पहला वाक्य ही कितना आश्चर्यजनक है। मैं ठगा गया था। इसमें कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं, केवल तथ्य का सीधा स्वीकार। ये अज्ञान के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि विस्मय है कि इतना स्पष्ट सत्य इतने समय तक छिपा कैसे रहा। फिर वे कहते हैं, इसी प्रकाश से देह और सृष्टि प्रकट होते हैं। मैं सब कुछ हूं या कुछ भी नहीं, सब कुछ और कुछ भी नहीं। ये दोनों कथन विरोधाभासी लगते हैं, पर दोनों एक ही सत्य की दो दिशाओं से अभिव्यक्ति हैं। चैतन्य के रूप में सब कुछ मुझ में समाया है, इसलिए मैं सब कुछ हूं, पर वस्तु या रूप के रूप में मेरा कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए मैं कुछ भी नहीं। जनक आगे कहते हैं, देखते ही कि न सृष्टि है न देह, कृपा से आत्मा प्रकट होती है। ध्यान दीजिए, जनक इसे अपना प्रयास नहीं मानते, वे कृपा से कहते हैं। ये विनम्रता का वचन है। बोध कोई उपलब्धि नहीं, ये घटित होता है, अनुग्रह की भांति, किसी को पाने की तरह नहीं, बल्कि किसी को पहचानने की तरह जो पहले से ही उपस्थित था। फिर एक सुंदर उपमा आती है, जैसे लहरें फेन और बुलबुले जल से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से उत्पन्न सृष्टि आत्मा से भिन्न नहीं। लहर कभी जल से अलग नहीं होती, चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना दिखे, चाहे वह कितने ही तटों को तोड़ दे। सृष्टि भी वैसे ही आत्मा की एक तरंग है, उससे स्वतंत्र कोई द्रव्य नहीं रखती। और अंत में जनक कहते हैं, वस्त्र को ध्यान से देखो, केवल धागे दिखते हैं। सृष्टि को ध्यान से देखो, केवल आत्मा दिखती है। ये उपमा विशेष रूप से सार्थक है। वस्त्र की बुनावट, रंग, नाम, ये ऊपरी परतें हैं, मूल में केवल धागा है। इसी तरह नाम रूप की परतें हटाकर देखने पर सृष्टि में केवल एक चैतन्य ही शेष रहता है। इन 5 वचनों में जनक स्वयं उस आनंद को जी रहे हैं जिसकी बात प्रथम अध्याय में अष्टावक्र ने की थी। ये अब बौद्धिक स्वीकृति नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। ध्यान दीजिए, ये अध्याय 25 श्लोकों का है और इसकी संरचना विशेष है। आरंभ में यही शांत आत्म स्वीकृति, मध्य में 5 बार दोहराया गया मैं अद्भुत हूं का उद्घोष, और अंत में सागर लहर के रूपक में एक विस्मयकारी विश्राम। आज हमने केवल इस अध्याय के प्रथम 5 वचनों को देखा, पर इन्हीं में पूरे अध्याय का सार छिपा है। इस प्रसंग की शिक्षा, सत्य को पहचानने के बाद उसमें कोई पछतावा नहीं होता, केवल विस्मय होता है कि ये इतना सरल सत्य इतने समय तक छिपा कैसे रहा। जैसे लहर जल से कभी अलग नहीं होती, वैसे ही ये संपूर्ण सृष्टि उस एक चैतन्य से कभी पृथक नहीं थी। केवल हमारी दृष्टि इस सत्य को देखने से चूक रही थी। अगली बार जब जीवन में कोई भ्रम, कोई भटकाव आपको घेरे, तो स्मरण कीजिए, वस्त्र में जो धागा है वही सत्य है, और आप स्वयं वही चैतन्य हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है।